और इस राउंड का हम रूल रेगुलेशन आपको बता दें कि इस राउंड में एक साथ 2 सवाल होंगे, यानी 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको मात्र 5 अंक मिलेंगे, लेकिन आप दोनों का सवाल का जवाब देंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे। लेकिन आपने दोनों का गलत जवाब दिया या दोनों का नहीं जवाब दिया तो आपके टोटल अंक से 10 अंक काट लिए जाएंगे। यानी आपको अपने अंकों को बचाने के लिए कम से कम एक जवाब देना हो, और दोनों जवाब देते हैं तो एक साथ 20 अंक मिलेंगे। और अगर आप एक गलत देते हैं, दूसरा सही तो 5 अंक, लेकिन दोनों गलत देते हैं या फिर दोनों नहीं दे पाते तो आपको -10 अंक। सभी समझ गए हैं? कोई दिक्कत किसी को? यही इस राउंड का नियम है। एक साथ 2 सवाल आपसे किए जाएंगे और दोनों का सही जवाब तो 20 अंक, एक का सही तो मात्र 5 अंक, दोनों का गलत या दोनों का नहीं देंगे तो आपको मिलेंगे -10। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस राउंड में। प्रशांत कुमार पटना से, बिहार की राजधानी से आप हैं, एक निकल चुके हैं और आपके ऊपर पटना का दामोदार है कि आप पटना को आगे ले जाएं। तो आपसे 2 सवाल होंगे और इन दोनों सवाल में से एक सही देंगे तो 5, लेकिन दोनों सही देंगे तो एक साथ आपको 20 अंक मिलेंगे और आपके आगे जाने का बहुत चांस रहेगा। और दोनों गलत या दोनों नहीं देते हैं तो -10 होंगे। तो प्रशांत जी आपका पहला सवाल, उसके बाद दूसरा सवाल होगा। प्रशांत जी, और एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड, वही समय है, वही टाइमिंग है, लेकिन आपको अपने ज्ञान का परिचय देना है। तो प्रशांत जी आपका पहला सवाल है कि प्रवासी पक्षी के लिए मशहूर चिल्का अभयारण्य किस राज्य में है? दीजिए, 20 सेकेंड का समय शुरू होता है। चिल्का अभयारण्य, फाइनल जवाब दीजिए। उड़ीसा। उड़ीसा को आप लॉक करेंगे? प्रशांत राज, आपने उड़ीसा को लॉक किया है, तो आपका पहला सवाल का जवाब आ चुका है, यानी उड़ीसा, और इसको हम लॉक कर चुके हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, उसके बाद परिणाम बताएंगे कि आपको 5 अंक मिले, 20 अंक मिले या -10 अंक मिले। लेकिन दूसरा सवाल आप अपना सुने, इसके लिए भी 20 सेकेंड आपको मिलेंगे। तो आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली 1946 में पद ग्रहण किए थे प्रथम महासचिव के रूप में। तो आप बताइए, इन्होंने प्रथम महासचिव के पद से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? वर्ष बताना है। 20 सेकेंड का समय शुरू होता है और आपने 10 सेकेंड लेफ्ट कर दिए हैं। 1950। 5 सेकेंड और आपने 1950 कहा है। 1950 के साथ फाइनल जाएंगे और आपका समय भी खत्म हो गया। तो पहला आपने जवाब दिया था उड़ीसा और दूसरा जवाब दिया आपने 1950। प्रशांत जी, आपने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया और यहां 1950 आपने दिया, जो गलत है। त्रिगवेली 1952 में इस्तीफा दिया, बस 2 वर्ष का फासला रह गया। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर चिल्का अभयारण्य, इसका जवाब आपने दिया था उड़ीसा, और ये 100% सही है। एक सवाल सही लेकिन एक गलत, इसलिए आपको मात्र 5 अंक मिले। तो प्रशांत राज, आपको 5 अंक यानी 20 अंक लेने से मात्र आप 2 कदम पीछे रह गए। अगर आप 2 कदम और बढ़ाते, 1952 पर जाते, तो आपको एक साथ 20 अंक होते, लेकिन कोई बात नहीं, आप माइनस से बच गए, यानी आप प्लस में हैं, यानी 20 अंक आपके पास नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप माइनस में नहीं गए, आपके पास 5 अंक सुरक्षित है। समझ गए? तो चलिए अब हम दूसरी टीम के पास चलते हैं, राहुल सोबनी से। राहुल जी, आप ऑन कर लें, यहां माइनस का दौर है, ये समझ जाइए। तो आप समझ गए होंगे, एक साथ 2 सवाल, या तो -10 या फिर 5 लेना है या 20, एक साथ 20 अंक लेने। तो पहला सवाल राहुल कुमार सोबनी आपका शुरू होता है। आपका पहला सवाल है कि सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगा था? उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए। समय शुरू होता है। 10 सेकेंड लेफ्ट कर चुके हैं आप। चलिए, आपका समय भी हम खत्म करते हैं। तो आप पता नहीं बोल दिए, तो पहला सवाल तो आपका जा चुका है, यानी दूसरा सवाल का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित है कि माइनस होगा।
इसलिए आपके पास आपकी प्रतिष्ठा, आपके अंक को बचाने के लिए दूसरा सवाल का जवाब निश्चित तौर पर देना है और बहुत ही आसान सवाल होता है दूसरा। तो चलिए दूसरा सवाल आपके लिए शुरू होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जो अमेरिका में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ था जहां हजारों लोग घायल और मरे थे। यह हमला किस वर्ष हुआ था? फाइनल जवाब दीजिए। समय शुरू है। 5 सेकंड लेफ्ट कर चुके हैं आप। 2008 में फाइनल, और आपका समय खत्म। तो चलिए आपने 2008 को लॉक किया है कि पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 2008 में हुआ था। और राहुल जी, पहला तो गलत हो गया और दूसरा 2008 ये भी गलत है। तो राहुल जी, दुर्भाग्य है कि आपको -10 मिला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर चर्चित आतंकी हमला जिससे पूरा दुनिया हिल गया था, ये 2001 में हुआ था। और 2008 में आपके हिंदुस्तान के होटल ताज और होटल ओबराय पर हमला हुआ था। इसलिए आपको हम अमेरिका ले गए थे और आपने भारत में आके उसको पटक दिया, तो दोनों गलत हो गए और इसीलिए -10। और आप बिहार के हैं, इसलिए हमने बिहार से संबंधित पहला सवाल पूछा था कि किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, और वो मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बता सके और वो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। तो आप दोनों में से किसी का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए राहुल जी एक जबरदस्त झटका यहां आकर आपको लगता है और वो -10 अंक के रूप में लगा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपसे ऐसे ही दमदार सवाल होंगे। आपसे हम ये उम्मीद करेंगे कि ऊपर वही बढ़ते हैं जिसमें मद्दा है आगे बढ़ने की, जिसमें ऊर्जा है आगे जाने की, और जिसमें ताकत है, हिमाकत है, हिम्मत है, शक्ति है। तो आप में शक्ति है, आप शक्ति के स्रोत हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप हिम्मतवान हैं। हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं। तो अब राहुल के बाद हम चलेंगे गोविंद मरैया के पास। ठीक है जज महोदय, गोविंद मरैया। गोविंद जी, तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आपके पास माइक्रोफोन है, आप थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखें तो अच्छा लगेगा, आपका पूरा चेहरा आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो बस यहीं पर सेट कीजिए अपने मोबाइल को आप। तो अब गोविंद, आप समझ गए होंगे कि 2 सवाल होंगे और दोनों का सही सवाल देंगे जवाब तो 20, एक गलत एक सही 5, दोनों गलत या दोनों नहीं देंगे तो -10। तो अब आपका पहला सवाल, विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, आपका समय शुरू होता है। विश्व शिक्षक दिवस, 5 सेकेंड आप लेफ्ट कर चुके हैं। कब? फाइनल जवाब दीजिए। 5 अक्टूबर, और आपका समय भी खत्म हो गया। चलिए, आपने 5 अक्टूबर को लॉक किया, तो हम ये बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत दूसरा सवाल पूछने के बाद। तो आपका दूसरा सवाल इतिहास का सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है, और आपने 5 अक्टूबर सही जवाब लॉक किया है। ये सही है या गलत हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले सवाल के बाद। आपका दूसरा सवाल, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, ये इतिहास का सवाल है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था, का गठन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? आपका समय शुरू होता है। फाइनल जवाब दीजिए उस शासक का नाम। इल्तुतमिश को लॉक करेंगे। और आपके पास समय था लेकिन आपने लॉक कर दिया, तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा। तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का ये संगठन था, और इसी संगठन का एक व्यक्ति जो सल्तनत काल का राजा बना था वो था बलबन। आपने लेकिन इल्तुतमिश को लॉक किया। तो हम आपको बताएं कि पहला जो आपने जवाब दिया था विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ये सही था। पहला सवाल आपका गोविंद सही था, और दूसरा सवाल जो 40 गुलाम सरदारों के संगठन को आपने लॉक करवाया कि इल्तुतमिश, ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की और बलबन ने इसे तोड़ दिया था। तो संगठन की स्थापना इल्तुतमिश ने किया। बेहतरीन प्रदर्शन गोविंद, एक साथ 20 अंक। अब आपने जो मुकाबला किया है वो अद्भुत है।
अविश्वसनीय मुकाबला, इसको कहते हैं अपनी जानकारी का जबरदस्त प्रदर्शन। और आपने इस जानकारी का शानदार प्रदर्शन किया और एक ही राउंड में आपने 20 अंक अर्जित किए हैं। ये मुकाबला अपने आप में आपने अद्भुत खेला, तो बहुत बहुत बधाई गोविंद। आप आगे बढ़िए, फाइनल का ताज आप ले जाइए। हम इस शुभकामना के साथ आपके माइक को बंद कर रहे हैं, आप माइक बंद करें और अब हम चलते हैं अरविंद खगड़िया। अरविंद जी, आप इस मुकाबले में अभी बहुत आगे से बढ़ रहे हैं, तो आप अरविंद जी एक बार फिर ऑन कीजिए माइक कैमरा को। हाँ, थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखिएगा तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, पूरा एकदम सीधा रखिए मोबाइल को। हाँ ठीक, थोड़ा सा। हाँ, तो अरविंद जी आप बहुत तेजी के साथ अंकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप दोनों का सही जवाब देते हैं तो शायद आपके आसपास भी कोई ना बचे। इसलिए आप कोशिश करना है कि दोनों का जवाब दीजिए, लेकिन फेस टू फेस मिलना चाहिए आपका और हमारा, ये ध्यान रखना है। 20 सेकंड है आपके पास मात्र। तो आपका पहला सवाल शुरू होता है अरविंद जी कि प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचनाकार कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? आपका समय शुरू होता है, बताइए कवि प्रदीप का वास्तविक नाम। 10 सेकंड लेफ्ट कर चुके हैं, 15 सेकंड लेफ्ट। और आपका समय समाप्त, क्योंकि आप 20 सेकंड खत्म कर दिए। आप पहला जवाब नहीं दे पाए। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम हमने पूछा था, ये सब जानते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, इसकी रचना कवि प्रदीप ने किया था, लेकिन असली नाम इसका है। आप 6 दिन के बाद 15 अगस्त आएंगे और हर गली में, हर चौराहे पे ये गीत गूंजेगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाए, इसलिए अब 20 अंक तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 5 अंक लेने का आपके पास मौका है। तो चलिए आखिरी सवाल, अगर ये आप चूके तो शायद आप आसमान से जमीन पर आ जाइएगा। तो अरविंद जी फेस टू फेस आप मेरे साथ रहिए और जवाब दीजिए। आपका सवाल शुरू होता है कि एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम बताइए। आपका समय शुरू है। संतोष यादव। संतोष यादव को लॉक करेंगे। चलिए, आपने संतोष यादव को लॉक किया तो आपको पता होगा कि ये जवाब सही है, लेकिन ये जवाब आपने दिया ही नहीं, तो आपको मात्र 5 अंक। अरविंद जी, मौका था आपके पास 20 अंक लेने का। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप 5 अंक लिए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप माइनस में नहीं गए। और आप सबको पता होगा उस महान कवि का नाम, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी, कई बार टेलीग्राम क्विज पर और व्हाट्सएप क्विज पर हमने ये सवाल पूछा है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो ध्यान में रहेगा। ये सच है कि आप सब लोगों के पास बहुत जानकारी है, लेकिन अभी जो जानकारियां बाहर निकलेगी वही आपको ताज दिलाएगा। तो कोई बात नहीं, अरविंद जी आपको मात्र 5 अंक मिले हैं। और अब अरविंद जी आप अपना माइक को ऑफ कर लें और अब हम चलेंगे सन्नी के पास। सन्नी टेम था, सामने आ जाइए ऑन करके कैमरा। हाँ, थोड़ा सा माइक को, मोबाइल को अगर दूर रखेंगे तो और अच्छा फोटो आपका आएगा। बहुत अच्छे, आप ठीक से दिख रहे हैं। तो चलिए, आप समझ गए हैं कि 2 सवाल आपसे भी होंगे। दोनों का सवाल का सही जवाब देंगे तो 20 अंक, अगर एक का देंगे तो सिर्फ 5 अंक, और अगर दोनों गलत हो गए या दोनों नहीं देंगे तो आपको मिलेंगे -10 अंक। तो आपका पहला सवाल शुरू होता है सन्नी जी, मात्र 20 सेकंड आपको मिलेंगे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना का श्रेय किस भारतीय को जाता है? बताइए उस व्यक्ति का नाम। आपका समय शुरू है। वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज। 5 सेकंड आप लेफ्ट कर चुके हैं। आई कांटेक्ट रखिए मेरे से। राजा राममोहन राय को लॉक करेंगे। फाइनल। चलिए, फाइनल जवाब आपने राजा राममोहन राय को दिया है, तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये सही है गलत, यानी दूसरा आपसे हम सवाल करेंगे, ठीक है? उसके बाद बताएंगे।
तो चलिए आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपको सामने देखिए, आपको इधर उधर नहीं देखना है, सामने देखिए। फाइनल आप हमको देखिए, हम आपको देखेंगे और हमारी पूरी टीम की निगाह आप पर है, इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। तो आप चलिए, दूसरा सवाल है कि राज्यसभा में दो ही संघ शासित राज्य से प्रतिनिधि जाता है। हमारे पास आज के डेट में जितने भी संघ शासित राज्य हैं, है ना, चूंकि हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि दो ही राज्य है जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधि आज है ना, आज के डेट में। तो वो दो संघ शासित राज्य कौन है? आपका समय शुरू होता है, बताइए। 5 सेकंड लेफ्ट कर चुके हैं आप। दिल्ली और सर पुडुचेरी वाला। दिल्ली और फाइनल। तो चलिए, आपका ये जवाब सही है, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन आपका पहला सवाल राजा राममोहन राय, ये जवाब भी सही है, यानी एक साथ आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे। तो दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे शानदार ढंग से आपके सही होते हैं। और अब हम चलते हैं सन्नी के बाद अंशु के पास। अंशु जुड़े हैं? अंशु आप ऑन करें जी। आपका सवाल है, पहला सवाल, और इसी तरह आपको रखना है कि प्राचीन भारतीय गणित की पुस्तक लीलावती के रचनाकार कौन है? आपका 20 सेकंड का समय शुरू होता है, बताइए लीलावती के रचनाकार कौन है? आप समय जा रहा है, 10 सेकंड लेफ्ट हो चुके हैं, फाइनल जवाब दीजिए। भास्कराचार्य। भास्कराचार्य को लॉक करेंगे? आपका समय खत्म हो चुका है और भास्कराचार्य को ही लॉक किया जा चुका है, क्योंकि आपका समय अब है नहीं जो बदलेंगे। तो चलिए हम दूसरा सवाल पूछते हैं, उसके बाद हम निर्णय देंगे कि आपने क्या किया है। तो दूसरा सवाल आपके बीच आ रहा है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? फाइनल जवाब दीजिए। समय जा रहा है, 10 सेकंड लेफ्ट। सोवियत संघ को लॉक करेंगे? आपने सोवियत संघ को लॉक किया है अंशु। तो आपका पहला जवाब यानी भास्कराचार्य ने दिया था, दूसरा आपने सोवियत संघ को दिया है। और हम आपको बताएं कि अंशु, आपका जो सोवियत संघ वाला जवाब है वो सही है। आपने लीलावती ग्रंथ के रचनाकार भास्कराचार्य को बताया, वो भी सही है। तो दोनों सही और एक साथ 20 अंक। ये है जानकारी, ये है ज्ञान, ये अद्भुत बातें। बहुत अच्छे, खूबसूरत, शानदार। तो अब 20 अंक आपको मिल चुके हैं अंशु। और अंशु के बाद आखिरी टीम कुंदन। तो कुंदन जी, आप तैयार हो जाइए, आ जाइए ऑन और पूरा चेहरा दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को पीछे कीजिए, बहुत आपका चेहरा बहुत, हाँ थोड़ा सा देखिए, आपका फेस दिखना चाहिए। आपका पूरे बॉडी देखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, थोड़ा सा आप लोग इस तरह सेट कीजिए, अपने आप को देखिए, आपका भी दिख रहा होगा कि आप क्या दिख रहे हैं। थोड़ा अच्छा से दिखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपके लिए 2 सवाल है हमारे पास। पहला सवाल आपका शुरू होता है कि आधुनिक मीरा के नाम से कौन कवित्री जानी जाती है? आधुनिक मीरा। आपका समय शुरू हो गया। हाँ, 10 सेकेंड आप लेफ्ट कर चुके हैं। अब आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी जवाब दीजिए। रमाबाई। और आपका समय खत्म हो गया और आपने रमाबाई को लॉक किया। आपने रमाबाई को लॉक किया, आपका समय खत्म हो गया, आप बदल नहीं सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं आपसे, उसके बाद आपका हम निर्णय सुनाएंगे। चलिए, दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का, उस अनुच्छेद का नाम बताइए। आपका समय शुरू। अनुच्छेद 32 को आप लॉक करेंगे? संविधान के अनुच्छेद 32 को आपने लॉक किया, ये बिल्कुल सही है। और आपने आधुनिक मीरा के नाम से रमाबाई को लॉक किया, जो बिल्कुल गलत है। और आपको मात्र 5 अंक मिले हैं। आधुनिक मीरा के रूप में जाने जाने वाले कवित्री हैं महादेवी वर्मा। आप लोग 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे। हम जानते हैं आप सबके पास जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन थोड़ा नर्वस हो, संयम रखना है ना, थोड़ा संयम रखना है। और आखिरी राउंड आते आते
और नर्वस करने वाले हमारे बीच आएंगे सवाल। अभी आखिरी राउंड आते आते आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां सोचने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा संयम को और बढ़ाइए। और इस तरह से ये राउंड खत्म होता है।